साल हारे हैं, जिंदगी तो नहीं हारने देंगे और संकट से बाहर निकाल के किसान को ले जाएंगे। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए, क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जांच करवाना ना भूले। चलिए जी। लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के वरदान। नमस्कार, सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आ गए हैं हम। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विकास, इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएं। भोपाल में एक बार फिर दिखा बाघ। कलिया साउथ डैम में जागरण लेक सिटी के पास पानी पीने आया था बाघ। स्वराज एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। सीएम शिवराज ने खुद उठाए फसल बीमा योजना पर सवाल। बीमा योजना को बताया डिफेक्टिव। आज देर रात तक भोपाल लौटेंगी पशुपालन मंत्री कुसुम मेहंदेले। कल सीएम शिवराज सिंह से करेंगे मुलाकात। संघ और बीजेपी दोनों हैं नाराज। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और पीएचई विभाग के करीब 50,000 से ज्यादा कर्मचारी आज हड़ताल पर। प्रदेश में हो रहे निर्माण कार्य प्रभावित। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ भूपेश बघेल पर मानहानि का केस दर्ज। राजनांदगांव में अपने खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने दर्ज कराया केस। सूबे में जारी हाई अलर्ट को लेकर असमंजस। जबलपुर के पुलिस कप्तान ने अलर्ट को बताया रूटीन। बुधवार को आईजी ने फैजल की सजा के मद्देनजर जारी किया था अलर्ट। हादसे और साजिश के बीच फंसी खाद्य औषधि प्रशासन के दफ्तर में लगी आग। स्वराज एक्सप्रेस की पड़ताल में खुलासा। 18 अफसरों की जांच फाइलें आग में खाक। सागर रेलवे स्टेशन पर सीमेंट से भरी मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद से बीना कटनी रेल मार्ग प्रभावित। भोपाल में गैमन इंडिया का विरोध। मॉल में काम करने वाले मजदूरों ने 4 महीने से वेतन नहीं दिए जाने की शिकायत की। जांजगीर चांपा में आईआईएचटी के छात्रों को परोसा गया जहरीला खाना। 11 छात्र बीमार। सांप का बच्चा गिरा खाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और एक्सप्रेस एजेंडा लेकर हाजिर हूं मैं दीपेश। आज हम आपको बताएंगे कि मेहंदेले पर कहां तक पहुंची है राजनीति और गोविंद गोयल को अब कहां से है इंसाफ की चुनौती। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। दिल्ली रवाना होने से पहले पत्नी साधना सिंह के साथ वो आज अचानक विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान फसल बीमा योजना में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सरकार संकट के समय किसानों के साथ है और जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी। इस बीच समय निकालकर मुख्यमंत्री वेयर हाउस भी गए।
और चलिए इस खबर समेत तमाम पॉलिटिकल खबरों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री जी। राकेश जी, आज अचानक से विदिशा दौरा क्यों हुआ सीएम शिवराज का, और खुद उन्होंने फसल बीमा को डिफेक्टिव बता दिया है? देखिए दीपेश, कल विधानसभा का एक दिन का जो सत्र था वो पिछले सत्रों के मुकाबले कह सकते हैं कि पूरे समय चला, और जिस निष्कर्ष पर बीजेपी और कांग्रेस को पहुंचना था वो कहीं ना कहीं एक किसान ने उनको एक साथ चलने को मजबूर किया। नोक-झोंक हुई, सब कुछ हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों किसान के साथ खड़े नजर आए। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली रवाना होना था, उसके पहले वो पत्नी साधना सिंह के साथ विदिशा पहुंचते हैं, जो उनका पुराना क्षेत्र है जहां पर उनकी खेती भी होती है। कुछ 3 परिवार ऐसे थे जहां पर गमी हो गई थी, तो वो पत्नी के साथ उन परिवार के लोगों से मिले थे। निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के वो सांसद भी रहे हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका पुराना जुड़ाव रहा है। तो उन परिवारों के बीच जाकर के उन्होंने कहीं ना कहीं एक उपस्थिति दर्ज कराई और शोक व्यक्त किया उन परिवारों के बीच में जाकर के। लेकिन वो समय निकाल करके अब वेयर हाउस पहुंचते हैं जहां पर उनका अपना खेती का व्यवसाय भी है और वो जाते भी रहते हैं। लेकिन इस बीच वो पत्रकारों से बात करते हैं और फसल बीमा योजना जो वो लगातार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं की वो आवश्यकता जता रहे हैं, जिसमें कई सुधार की वो बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने एक बार फिर दोहराया और ये भी कहा कि वो दिल्ली के संपर्क में है और अब ये महसूस कर रहे हैं और ये बात सच है कि किसान संकट में है और उनको उनका हक और न्याय दिलाने के लिए जो जरूरी संशोधन है, जो जरूरी उपाय है, जो विकल्प हैं वो खोजे गए हैं और सरकार किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो दिल्ली रवाना होना था, अगर ऐसे में वो विदिशा पहुंचते हैं और वो एक बात और कह के आए हैं, प्रशासन सतर्क है क्योंकि आमतौर पर जब दीपावली के एक दिन पहले वो हमेशा खरीदारी करने के लिए विदिशा पहुंचते हैं और 10 तारीख को वो एक बार फिर विदिशा पहुंचेंगे जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ रहेंगे और जो नरक चौदस होती है उसमें जो खरीदारी होती है उसमें वो सक्रिय रहेंगे। साथ में रहेगा। और सीएम शिवराज सिंह ने आज विदिशा में मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, ये वो भी आपको सुनवा। ये फसल बीमा योजना बहुत डिफेक्टिव है, इसको बदला जाना चाहिए। इसके हम अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने एक अपना प्रारूप बनाया है, भारत सरकार के साथ हम लोग संपर्क में हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि पहले तो कुछ मिलते ही नहीं था। ये अपवाद स्वरूप किसी का कम राशि हो सकती है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी राशि भी मिली है। भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं फसल कटाई प्रयोग करके ठीक राशि मिले, इसलिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने झाबुआ और देवास उपचुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उससे विवादों में आई मंत्री कुसुम मेहंदेले को दूर रखा गया है, जिस पर कांग्रेस ने यह कहकर चुटकी ली कि महिलाओं के साथ बीजेपी के इस तरह के व्यवहार में सवाल खड़े कर दिए हैं। बताएं कि प्रदेश महामंत्री विनय सहस्त्रबुद्धे आज झाबुआ में थे। इधर कुसुम मेहंदेले के आज रात भोपाल पहुंचने और सुबह सीएम से मुलाकात होने की खबरें भी मिल रही हैं। राकेश जी, कांग्रेस भी अजब राजनीति करती, कहा तो कुसुम मेहंदेले का इस्तीफा मांगती और फिर जब उन्हें प्रचारकों में शामिल नहीं किया तो उस पर भी कटाक्ष। इसी को राजनीति कहते हैं। आज कुसुम मेहंदेले मैं आपको बताऊं कि पन्ना से भोपाल के लिए रवाना हो चुकी हैं, रास्ते में है और देर रात तक या शाम ढले वो भोपाल पहुंच सकती हैं। और कल मुख्यमंत्री जो दौरे पर निकलने वाले हैं झाबुआ रतलाम के, उससे पहले कुसुम मेहंदेले से उनके मुलाकात होगी। और कुसुम मेहंदेले को खासतौर से सत्ता और संगठन के नेताओं ने यह हिदायत दी थी कि जब विधानसभा का एक दिन का सत्र हो रहा है, किसान धुरी बना हुआ है, तब ऐसे में कुसुम मेहंदेले जो विवादों में आ गई थी वो पन्ना में ही रहे। कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने उनका परीक्षण भी किया था, बीमारी की खबरें भी बाहर सामने आई थी। लेकिन अब कुसुम मेहंदेले जब विधानसभा का सत्र हो गया है, रास्ते में है और भोपाल पहुंचेंगी। लेकिन जो स्टार प्रचारकों की सूची दीपेश बीजेपी ने जारी की है, जिसमें अधिकांश मंत्री मौजूद हैं, उसमें कुसुम मेहंदेले का नाम नहीं है और इस बात पर बीजेपी के नेता कोई सफाई देते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो के मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने जरूर चुटकी ली है, व्यंग्य और कटाक्ष का भी सहारा लिया है और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी अपनी जो महिला है, पिछड़े वर्ग की जो प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके साथ आखिर ऐसा उनकी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? आखिर वो उनकी सीनियर नेता है। लेकिन यही कांग्रेस है, जैसा कि आपने कहा कि जब उनका विवादित वीडियो सामने आया था तो वो कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे और वो गूंज सदन से लेकर के सड़क पे भी सुनाई दी है। चलिए, इंतजार रहेगा कल का कि कल क्या होता है। सीएम से मुलाकात के बाद कुसुम मेहंदेले का भविष्य कल की इस मुलाकात पर टिका हुआ है। साथ में रहेगा भोपाल की पूर्व महापौर कृष्णा गौर लंबे अरसे बाद प्रदेश बीजेपी दफ्तर पहुंची। मौका था स्वच्छता अभियान पर बीजेपी द्वारा बुलाई गई संभागीय बैठक का, जिसकी अगुवाई बीजेपी के महामंत्री मनोरंजन मिश्रा ने की। कृष्णा गौर जो पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की पुत्र वधू हैं, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में अलग थलग पड़ी हुई हैं।
राकेश जी, वाकई ये तो खासी बड़ी हलचल है, क्या मायने निकाले इस आज के इस पूरे घटनाक्रम के? देखिए, मौका तो था स्वच्छता अभियान की बैठक का बीजेपी में, लेकिन कृष्णा गौर, मनोरंजन मिश्रा जो प्रदेश महामंत्री हैं, उनको ये जिम्मा सौंपा गया है मिशन मोदी का। ये बैठकें होती रहती हैं और भोपाल संभाग की बैठक भी थी, उसमें कार्यक्रम तय हुए हैं कि ब्लॉक स्तर पर 11-11 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन इस बैठक में कृष्णा गौर पहुंचती हैं, जो भोपाल की महापौर रह चुकी हैं, और उन्हें पार्टी में एक सक्रिय भूमिका की तलाश है। खासतौर से जब बाबूलाल गौर जो कैबिनेट में मंत्री हैं, किसी जो रिसफल की बात होती है तो उनको मंत्री पद से हटाए जाने की या ड्रॉप करने की जब चर्चाएं होती हैं, तो साथ ही में तब उस वक्त ये चर्चा होती है कि कृष्णा गौर जो भोपाल की महापौर रही है, जहां पर दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता, विधायक, सांसद और कई संगठन में कई अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो कृष्णा गौर को सक्रिय राजनीति में आखिर ऐसा कौन सा पद होगा जिससे वो कम से कम गौर, जो बाबूलाल गौर का परिवार है, उनकी पुत्र वधू है और पूर्व महापौर की हैसियत से उनकी एक नई भूमिका में वो नजर आए। स्वच्छता अभियान में वो शामिल हुई, उसमें लगातार जुटी हुई हैं, महापौर रही हैं, तो इस अभियान से उनका नाता पहले भी रहा है। लेकिन उन्हें आज भी एक अपनी नई भूमिका की तलाश है, और वो लाल बत्ती की जो दावेदार हैं उनमें उनका भी नाम आता है। अच्छा। लेकिन ये अभी फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आ रही है। तो कृष्णा गौर बीजेपी कार्यालय पहुंची, जो आमतौर पर अब पार्टी की गतिविधियों से दूर रहती हैं, महिला जो विंग है उससे जरूर जुड़ी हैं, लेकिन भोपाल की राजनीति में भी कई ऐसे मौके आए हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी की लेकर के बैठक हो या भोपाल संभाग को जो राजनीति होती है उसको लेकर के वो नदारत रही हैं। और अगर वो बीजेपी कार्यालय पहुंची हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी संगठन में अपनी एक नई भूमिका की तलाश करती हुई नजर बिल्कुल इसकी सुगबुगाहट आज सुनाई दी है। साथ में रहेंगे राकेश जी, और वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे कि कांग्रेस में आज क्या हलचल रही है। नवंबर सन 2000 अटल जी ने दिया छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य। डॉक्टर रमन सिंह ने किया राज्य का विकास। राज्य के जनगण की मेहनत और प्रयासों से 15 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य। हुए कई उल्लेखनीय कार्य। पिछले 12 वर्षों में हुआ 27,000 किलोमीटर से भी अधिक रोड का निर्माण, कई फ्लाईओवर और पुल पुलियों का भी निर्माण, खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी अधिनियम से सुनिश्चित हुई खाद्यान्न की सुरक्षा, और देश की सबसे सफल सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। शिशु मृत्यु दर घटकर 63 से हुई 46 और मातृ मृत्यु दर 360 से घटकर हुई 230। 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एम्स, IIIT, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से छत्तीसगढ़ की चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और चिरायु योजना से प्रदेश के हजारों बच्चे लाभान्वित। वर्ष 2003 की तुलना में विद्युत उत्पादन क्षमता हुई 2 गुनी से भी ज्यादा। किसानों को सिंचाई पंप हेतु 6,000 से 7,500 यूनिट बिजली निःशुल्क। अब प्रदेश में सिंचाई का रकबा 22% से बढ़कर हुआ 34%। जन जन से सतत संपर्क के लिए ग्राम स्वराज, नगर स्वराज, विकास यात्रा, लोक स्वराज, जन दर्शन अभियान और सोशल मीडिया का प्रयोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मापदंड में छत्तीसगढ़ बना देश का चौथा राज्य। औद्योगिक विकास के लिए राज्य में बेहतर वातावरण। जिलों की संख्या 16 से बढ़ाकर की गई 27। डिजिटल छत्तीसगढ़ के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों को 2 Mbps कनेक्टिविटी के साथ जोड़े जाने की योजना। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम के साथ कौशल उन्नयन का भी अधिकार देने वाला एकमात्र राज्य। नई IT नीति से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम का निर्माण। नया रायपुर देश का पहला ग्रीनफील्ड कैपिटल। साथ ही प्रदेश के 2 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित। ये हैं प्रगति पथ के सफर के कुछ पड़ाव। सफर जारी है, जन जन के लिए, जन जन के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार, सतत विकास, संवेदनशीलता के साथ। खेती और किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता, ये प्रदेश नहीं चल सकता। उसलिए हमने RVC 64 के अंतर्गत राहत देने का फैसला किया, और उस फैसले में एक बड़ा फैसला ये किया कि उत्पादकता के आधार पर राहत देंगे अगर कम पैदा हुआ है कहीं, क्योंकि फसल अच्छी दिख रही थी, उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि हुआ ही नहीं है पैदा और उसके प्रमाण हैं तो हम उसमें राहत की राशि बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। RVC 64 का पैसा और उसके बाद फसल बीमा योजना की राशि से काफ़ी हद तक हम जो हुआ है नुकसान उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हमने ये फैसला भी कर लिया कि किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। जो अल्पकालिक ऋण है वो बद्धकालीन ऋण में परिवर्तित किए जाएंगे।
कर्जे का जो 1 साल का ब्याज है वो भी सरकार भरेगी, और अगले साल की जो अगली जो रबी की फसल है, उस रबी की फसल के लिए खाद बीज का कर्ज 0% ब्याज पर ही दिया जाएगा। खाद की बीज की कमी ना है, इस बात का इंतजाम करेंगे। और हमने ये भी फैसला किया है कि यथासंभव जहाँ जहाँ नहरों का हमारा नेटवर्क है, बांधों में पानी है, किसान जिन इलाकों में सिंचित इलाका है वहाँ चिंता न करें, हम पानी देंगे। लेकिन जहाँ कम पानी हो वहाँ गेहूं के बजाय चने जैसी फसल बोना चाहिए, जो कम पानी में हो जाती है। एक संकट ये भी है कि इस समय कई जगह जहाँ सूखे की स्थिति है और अनावरी बहुत कम आई है, वहाँ कुओं में, ट्यूबवेल्स में काफ़ी कम पानी है। तो किसान कई दिनों से ये मांग कर रहे थे कि 4 महीने का पानी नहीं है तो 4 महीने के अस्थायी कनेक्शन के बजाय 2 महीने का दिया जाना चाहिए। मुझे भी ये बात तर्कपूर्ण लगती है, और इसलिए जहाँ पानी की कमी है वहाँ 2 महीने का ही अस्थायी कनेक्शन किसान को दिया जाएगा, और उतनी ही राशि उनसे ली जाएगी। जहाँ ट्रांसफार्मर सूखाग्रस्त इलाकों में जले हैं वहाँ ट्रांसफार्मर भी 50% नहीं, केवल नॉमिनल राशि पर बदलने का हम काम करेंगे, ताकि खेती सूखी ना रहे, किसान के खेत में फसल हो जाए, सिंचाई से वो वंचित ना हो पाए। मैं किसान बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी ताकत से साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है, और इसलिए किसान बहनों और भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल हारे हैं, जिंदगी तो नहीं हारने देंगे, और संकट से बाहर निकाल के किसान को ले। और चलिए बात कांग्रेस की करते। प्रदेश पदाधिकारी दिल्ली के नेताओं के संपर्क में आज रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का 14 नवंबर और कमलनाथ का 16 नवंबर को झाबुआ दौरा कराने के लिए मशक्कत करते नजर आए। या प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव झाबुआ रतलाम में सक्रिय हैं। राकेश जी, तय है तमाम बड़े नेता ही पहुंचेंगे झाबुआ? निश्चित तौर पर आज प्रदेश कांग्रेस में दिल्ली से संपर्क साधा गया था, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और इनकी कोशिशें अगर रंग लाती हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 14 नवंबर को झाबुआ रतलाम में सभाएं करवाना चाहते हैं, और 15 के लिए दिग्विजय सिंह से अप्रोच की गई है, लेकिन अभी तक वो उनके परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझन है। तो ऐसे में कमलनाथ के लिए वो 16 तारीख तय कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों नेता आखिर दीपावली के बाद जब उनकी व्यस्तताएं होंगी तो वो कितना समय झाबुआ और रतलाम के लिए देते हैं। और जो प्रदेश प्रभारी हैं वो मोहन प्रकाश, वो उस क्षेत्र में लगातार डेरा डाले हुए हैं, और उनके साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कल खंडवा के साथ सक्रिय हैं। तो कुल मिलाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के आने की संभावना दीपावली के बाद है, और कांग्रेस इसके लिए मशक्कत करेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री गोविंद गोयल ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। खबर है कि पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस में मचे घमासान पर गोयल ने ताजा हालातों से उन्हें अवगत कराया। गोविंद गोयल ने अरुण यादव के खिलाफ समानांतर कांग्रेस चलाकर मोर्चा खोल रखा था, जिन्हें मनाने यादव उनके घर पहुंचे। गोयल को पर्दे के पीछे असलम शेरखान और माणक अग्रवाल जैसे नेताओं का समर्थन मिलता रहा है। तो राकेश जी, गोविंद गोयल की अगली चाल क्या रहेगी, या पिछली चाल में कितना कामयाब रहे हैं? देखिए दीपेश, गोविंद गोयल को मनाने के लिए पिछले दिनों पीसीसी चीफ अरुण यादव उनके घर पहुंचे थे, और उसके बाद में जब माणक अग्रवाल का जन्मदिन आया था तो गोविंद गोयल ने माणक अग्रवाल को भी मनाने की कोशिश की थी कि अब चुनाव है, अंदर की बातें अंदर रहने दे पार्टी में, और उन्होंने कहा था कि हमारा कहीं ना कहीं अरुण यादव से कंप्रोमाइज हो गया है। लेकिन आज जब वो दिल्ली दौरे पे पहुंचते हैं और करीब 12 बजे दिन में उनकी करीब बता रहे कि 5 से 7 मिनट की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ यहाँ माहौल बन रहा था उसकी बात जो वो समय समय पर उठाते रहे, अगर उन्होंने सोनिया गांधी के सामने रखी होगी तो देखना होगा कि आखिर राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को लेकर कितना गंभीर है। क्योंकि जिस एक सीट पर कांतिलाल भूरिया जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के झाबुआ रतलाम में, वो बीजेपी से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका व्यक्तिगत वहां पर दबदबा है, और बीजेपी को उस चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ रही है। ऐसे में अगर गोविंद गोयल की सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है और दूसरे नेताओं को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शिकायतें रही हैं प्रदेश नेतृत्व कि कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है आखिर देखना होगा क्या गुल खिलाती है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कंप्रोमाइज हो चुका था, इस तरह की बातें कही थी। और माणक अग्रवाल जो जिनको मनाने के लिए उनके जन्मदिन पर मोहन प्रकाश ने उनको फोन करके बधाई दी थी, अरुण यादव और दूसरे नेता भी संपर्क में आए थे, दिग्विजय सिंह थे। तो अब देखना होगा कि माणक अग्रवाल तो अपने घर में बैठे हैं, जो कभी कांग्रेस का एक चेहरा होते थे और विपक्ष पर
आरोप लगाते थे। तो गोविंद गोयल जब दिल्ली से लौटेंगे तो आखिर वो अरुण यादव के साथ कदमताल करते हुए नजर आते कि नहीं आते हैं, या फिर पार्टी के पीछे वो उन मुद्दों को हवा देते हैं कि अरुण यादव को बदला जाएगा, इस चुनाव के बाद बदला जाएगा। जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है तो इस पर नजर होगी। लेकिन झाबुआ और रतलाम जो चुनाव है वहां पर दीपावली के बाद माहौल गरमाने वाला है और कांग्रेस की गुटबाजी क्या गुल खिलाती है। बहुत शुक्रिया राकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। एक्सप्रेस एजेंडा में फिलहाल इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। क्या लाइलाज हो चुके हैं प्रदेश के सरकारी अस्पताल? चिकित्सकों की कमी का बहाना कब तक बनाएगा स्वास्थ्य महकमा? क्या बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण चांदी काट रहे निजी अस्पताल? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा, मौत एक सवाल 10। देखिए रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए। क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जांच करवाना ना भूले। चलिए जी। लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के वरदान। 1 नवंबर सन 2000 अटल जी ने दिया छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य। डॉक्टर रमन सिंह ने किया राज्य का विकास। राज्य के जनगण की मेहनत और प्रयासों से 15 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य। हुए कई उल्लेखनीय कार्य। पिछले 12 वर्षों में हुआ 27,000 किलोमीटर से भी अधिक रोड का निर्माण, कई फ्लाईओवर और पुल पुलियों का भी निर्माण, खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी अधिनियम से सुनिश्चित हुई खाद्यान्न की सुरक्षा और देश की सबसे सफल सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। शिशु मृत्यु दर घटकर 63 से हुई 46 और मातृ मृत्यु दर 360 से घटकर हुई 230। 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एम्स, IIIT, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से छत्तीसगढ़ की चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और चिरायु योजना से प्रदेश के हजारों बच्चे लाभान्वित। वर्ष 2003 की तुलना में विद्युत उत्पादन क्षमता हुई 2 गुनी से भी ज्यादा। किसानों को सिंचाई पंप हेतु 6,000 से 7,500 यूनिट बिजली निःशुल्क। अब प्रदेश में सिंचाई का रकबा 22% से बढ़कर हुआ 34%। जन जन से सतत संपर्क के लिए ग्राम स्वराज, नगर स्वराज, विकास यात्रा, लोक स्वराज, जन दर्शन अभियान और सोशल मीडिया का प्रयोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मापदंड में छत्तीसगढ़ बना देश का 4था राज्य। औद्योगिक विकास के लिए राज्य में बेहतर वातावरण। जिलों की संख्या 16 से बढ़ाकर की गई 27। डिजिटल छत्तीसगढ़ के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों को 2 Mbps कनेक्टिविटी के साथ जोड़े जाने की योजना। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम के साथ कौशल उन्नयन का भी अधिकार देने वाला एकमात्र राज्य। नई IT नीति से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम का निर्माण। नया रायपुर देश का पहला ग्रीनफील्ड कैपिटल। साथ ही प्रदेश के 2 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित। ये हैं प्रगति पथ के सफर के कुछ पड़ाव। सफर जारी है, जन जन के लिए, जन जन के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार, सतत विकास, संवेदनशीलता के साथ। खेती और किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता, ये प्रदेश नहीं चल सकता। इसलिए हमने RVC 64 के अंतर्गत राहत देने का फैसला किया और फैसले में एक बड़ा फैसला ये किया कि उत्पादकता के आधार पर राहत देंगे अगर कम पैदा हुआ है कहीं, क्योंकि फसल अच्छी दिख रही थी। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि हुआ ही नहीं है पैदा और उसके प्रमाण हैं तो हम उसमें राहत की राशि बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। RVC 64 का पैसा और उसके बाद फसल बीमा योजना की राशि से काफ़ी हद तक हम जो हुआ है नुकसान उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हमने ये फैसला भी कर लिया कि किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। जो अल्पकालिक ऋण है वो बद्धकालीन ऋण में परिवर्तित किए जाएंगे। कर्जे का जो 1 साल का ब्याज है वो भी सरकार भरेगी और अगले साल की जो अगली जो रबी की फसल है उस रबी की फसल के लिए खाद बीज का कर्ज 0% ब्याज पर ही दिया जाएगा। खाद की बीज की कमी ना है, इस बात का इंतजाम करेंगे। और हमने ये भी फैसला किया है कि यथासंभव जहाँ जहाँ नहरों का हमारा नेटवर्क है, बांधों में पानी है, किसान जिन इलाकों में सिंचित इलाका है वहाँ चिंता न करें,
हम पानी देंगे, लेकिन जहाँ कम पानी हो वहाँ गेहूं के बजाय चने जैसी फसल बोना चाहिए जो कम पानी में हो जाती है। एक संकट ये भी है कि इस समय कई जगह जहाँ सूखे की स्थिति है और अनावरी बहुत कम आई है, वहाँ कुओं में ट्यूबवेल्स में काफ़ी कम पानी है। तो किसान कई दिनों से ये मांग कर रहे थे कि 4 महीने का पानी नहीं है तो 4 महीने के अस्थायी कनेक्शन के बजाय 2 महीने का दिया जाना चाहिए। मुझे भी ये बात तर्कपूर्ण लगती है और इसलिए जहाँ पानी की कमी है वहाँ 2 महीने का ही अस्थायी कनेक्शन किसानों को दिया जाएगा और उतनी ही राशि उनसे ली जाएगी। जहाँ ट्रांसफार्मर सूखाग्रस्त इलाकों में जले हैं वहाँ ट्रांसफार्मर भी 50% नहीं, केवल नॉमिनल पर बदलने का हम काम करेंगे ताकि खेती सूखी ना रहे, किसान के खेत में फसल हो जाए, सिंचाई से वो वंचित ना हो पाए। मैं किसान बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी ताकत से साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है और इसलिए किसान बहनों और भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल हारे हैं, जिंदगी तो नहीं हारने देंगे और संकट से बाहर निकाल के किसान। भोपाल में एक बार फिर दिखा बाघ। कलियासोत डैम में जागरण लेक सिटी के पास पानी पीने आया था बाघ। स्वराज एक्सप्रेस के कैमरे में हुआ कैद। सीएम शिवराज ने खुद ही उठाए फसल बीमा योजना पर सवाल। बीमा योजना को बताया डिफेक्टेड, बोले सरकार बदलने की कर रही कोशिश। आज देर रात तक भोपाल लौटेंगे पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले। कल सीएम शिवराज से करेंगी मुलाकात। महदेले से संघ बीजेपी दोनों है नाराज। बच्चे को लात मारने के मामले में विवादों में है महदेले। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और पीएचई विभाग के करीब 50,000 से ज्यादा कर्मचारी आज हड़ताल पर। प्रदेश में हो रहे निर्माण के काम प्रभावित। दतिया और बालाघाट कलेक्टर पर कार्रवाई की कर रहे मांग। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ भूपेश बघेल पर मानहानि का केस दर्ज। राजनांदगांव में अपने खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने दर्ज कराया केस। सूबे में जारी हाई अलर्ट को लेकर असमंजस। जबलपुर के पुलिस कप्तान ने अलर्ट को बताया रूटीन अलर्ट। बुधवार को आईजी ने जेल की सजा के मद्देनजर किया था अलर्ट जारी। हादसे और साजिश के बीच फंसी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दफ्तर में लगी आग। स्वराज एक्सप्रेस की पड़ताल में खुलासा। 18 अफसरों की जांच फाइलें आग में खाक। सागर रेलवे स्टेशन पर सीमेंट से भरी मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद से बीना कटनी रेल मार्ग प्रभावित। एक डिब्बे के बिजली के पोल से टकराने के कारण बिजली व्यवस्था भी ठप। सुधार का काम जारी। भोपाल में गैमन इंडिया का विरोध। मॉल में काम करने वाले मजदूर आज से हड़ताल पर। 4 महीने से वेतन नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। जांजगीर चांपा में आईआईएचटी के छात्रों को परोसा गया जहरीला खाना। 11 छात्रों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। खाने में गिर गया था सांप का बच्चा। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं बाघ T1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये तस्वीरें शाम 4 बजे की हैं, जब बाघ T1 पानी पीने के लिए जागरण लेक सिटी के पास बने तालाब पर पहुंचा। आपको बाघ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम पिछले 5 दिनों से कलियासोत और उसके आसपास के जंगलों में घूम रही थी। जैसे ही स्वराज एक्सप्रेस के रिपोर्टर अजय शर्मा और कैमरामैन अतुल जैन लेक सिटी यूनिवर्सिटी की सड़क पर खड़े हुए थे, उन्हें बाघ दिखा। थोड़ी देर तक तो बाघ बेफिक्र होकर पानी पीता रहा और उसके बाद वो झाड़ियों में चला गया। T1 बाघ पिछले 4 महीने से राजधानी से लगा कलियासोत, कठौतिया और रातापानी के जंगलों में घूम रहा है। बाघ की सही लोकेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ली जा रही। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वराज एक्सप्रेस पर आपको दिखाई जा रही हैं। देखिए किस तरह से कैमरे में कैद हुई हैं ये तस्वीरें। और चलिए ये तस्वीरें कैद की और मौके का जायजा लिया एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा ने। इस वक्त कलियासोत डैम पर हूँ। क्या है क्या नहीं है मैं आपको बता दूं। बाघ इस वक्त ऊपर चल रहा है, शांति से वो चढ़ रहा है। वो उस जगह पे छुप चुका है, आप देख सकते हैं झाड़ी में छुप चुका है बाघ। अभी कुछ देर पहले ही उतरा है यहाँ पर। तमाम सारे
तमाम सारे बाग के लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं तो